देखिए, कुल मिलाकर के देश भर में 5000 के आसपास अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं और जो पहले का कार्यक्रम चल रहा था उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से 5 ग्रुप्स थे और 5 ग्रुप्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड करके कुल मिलाकर के मैक्सिमम 15 ही प्राइज़ दिए जा रहे थे। लेकिन ये 15 प्राइज़ 4-5000 सिटीज़ को अगर देखा जाए तो ये कुल मिलाकर के 1% भी नहीं है, आधा % भी नहीं है, तो 0.3%। तो आखिर प्रतियोगिता में कुछ ना कुछ लोगों को और उत्साह मिले। बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में कभी नंबर आ ही नहीं सकता। उसी में से फिर हमने बाकी लोगों को एक विचार किया कि आखिर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं वो एक कॉमन लीग में रहेंगे ताकि वो फिर अपना एक अलग से ग्रुप में उनका एक कंपटीशन बाद में कराएंगे। उस कंपटीशन में जैसे मैंने अपने भाषण में बताया कि उसमें एक्सक्लूजन मेथड होगा कि अगर आज मान लो 10 हैं किसी एक ग्रुप में, 10 में से अभी फाइनल करेंगे कि कितने लोगों को बाहर करना और अगली बार फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आएंगे उनको इन करना। तो 3 इन होंगे और टोटल एक आइडियल संख्या उसकी कितनी रखेंगे विचार करेंगे। फिर या तो 3 बाहर करेंगे, 2 बार करेंगे जब तक उस आइडियल संख्या तक नहीं पहुंच जाते, ताकि एक कंपटीशन उनमें भी होता रहे और फिर उनमें भी कंपटीशन विद इन दैट ग्रुप भी होता रहे और नए लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो एक पहले से प्रचलन है उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आते रहे। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो नए वर्ष में आएंगे वो सबके सब लीग में चले जाएंगे, फिर लीग में कम्पीट करेंगे और ऐसे लीग वाले फर्स्ट आने वाले इन सबको बाद में एक एक और शहर जो लो परफॉर्मिंग शहर हैं उसी स्टेट के उनको एक एक और उनको कहेंगे इसमें से अडॉप्ट करो और उस अडॉप्ट करने के बाद फिर दोनों का पेयर की कंपटीशन होगा कि वो पेयर कौन सा आगे बढ़ता है कौन सा पीछे रहता है, ताकि हम अपने आप में फर्स्ट आए हैं, अच्छी बात है, इच्छा है, लेकिन अपने साथ एक और को ठीक तो करें। तो परोपकार तो यही होता है कि दूसरे का भी कुछ उपकार हो, इसलिए इस नई कल्पना के साथ ये सारा कुछ किया गया। ज़्यादा शहरों में कंपटीशन आएगा, ज़्यादा शहर आगे हैं। एक आपने लास्ट में सर कहा था कि एलिमिनेशन राउंड भी रहने वाला है कुछ, वो नहीं वो बता दिया। वो क्या है कि कहीं ऐसा ना हो जिनको लगेगा एक बार सुपर में पहुंच गए तो पहुंच ही गए, कुछ करे ना करे। सुपर शहर नहीं है ये सुपर लीग है, सुपर स्वच्छता लीग है। तो लीग में बने रहना है तो फिर अपने आप में उस कंपटीशन में वहाँ अच्छा परफॉर्म करेंगे तो रहेंगे, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे ऐसा तो कितने बाहर निकालेंगे बाहर निकालेंगे तो फिर उस लाइन में लग जाएंगे, फिर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड बाद भी आ सकते हैं। किसी वर्ष में अपनी श्रेणी में फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर आ सकते हैं। हाँ, जैसे वो एक खेल होता है ना सांप सीढ़ी का। देखिए, पहली बात तो ये है कि चाहे वो मेरा यानी लोकसभा का शहर हो, हमारे तोखन साहू के लोकसभा का शहर हो या राष्ट्रपति मैडम के एरिया का कोई हो, तो किसी भी शहर का कहीं भी कुछ आ सकता है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। उस शहर के लोगों ने ही किया है जो कुछ किया है और उस शहर के लोगों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और साथ में ये भी आग्रह करता हूँ कि इस अपने स्थान को बनाए रखने के लिए लगातार इस काम को करते रहें, वरना ये कब बैक देर लग जाए पता नहीं लगता। हरियाणा से वैसे सर एक ही अवार्ड था, लेकिन छत्तीसगढ़ से शायद 3 या 4 अवार्ड रहे हैं। तो मैं इसके लिए हमारे तोखन साहब जी इनको बधाई देता हूँ। अभी हमारी मिनिस्टर्स की एक मीटिंग है, तो उसमें जो जहाँ डंप साइट्स बड़े डंप साइट्स हैं जो पीछे रह गए उसका एक आंकड़ा मेरे पास आया है, उसमें से सिलेक्ट करके और कुछ जो डंप साइट बहुत पीछे रह गए हैं, क्यों पीछे यानी उसको डंप साइट को रेमिडिएशन नहीं कर पाए हैं, उसका कारण क्या है, उनको वहाँ कोई कठिनाई आ रही है क्या, वो टेंडर नहीं कर पा रहे हैं या वहाँ कोई टेंडर किया तो बाद में कोई दिक्कत आ गई है, किसी को फाइनेंसिंग की दिक्कत है, तो ऐसे जो विषय है उसका ध्यान करेंगे। तब भी डंप साइट्स होते हैं जब उसका रेमिडिएशन करने का या उसका प्रोसेसिंग करने में कठिनाई आती है। हमने वेस्ट को कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ करना है, डिस्पोजल का जो सिस्टम नहीं बना है, तो ऐसा एक विचार करके, लेकिन उसकी सहायता करना हमारा काम है कि ज़्यादा ज़्यादा डंप साइट्स को रीमेडिएट करा सके और अगले 1 साल भर में हम चाहेंगे कि एक भी लेगेसी डंप साइट न रहे। नया रोज कूड़ा तो आना ही है, उसका रेमिडिएशन होना ही है, लेकिन लेगेसी डंप साइट्स को कैसे खत्म करना इसके ऊपर विचार करें। सर, ये दिल्ली जो भी है, आपने कूड़ों के पहाड़ों की बात की, कूड़े के पहाड़ जो दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसका कोई सोल्यूशन निकल के सामने नहीं है कि उसके लिए कुछ वही लेगेसी वेस्ट वही है जो कूड़े के पहाड़ आप कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये लगातार नहीं बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं
कहीं ज़्यादा गति से कम हो रहे हैं, कहीं कम गति से कम हो रहे हैं। जो उनकी गति है कम करने की, उसको कैसे बढ़ाया जाए, इस पर हम काम करेंगे और साल भर में हम टारगेट रखेंगे ये सारे लीगेसी वेस्ट समाप्त हो जाए। सारे पहाड़ खत्म हो जाए ऐसा एक साल का हम टारगेट रखेंगे। बाकी तो स्टेट गवर्नमेंट्स को करना है, स्टेट गवर्नमेंट्स को मदद करेंगे और वो उनको कठिनाई आने वाली है तो कठिनाई को कैसे दूर किया जाए उसके लिए सुझाव देंगे। सर, करनाल बाईपास का जो बिलेसपा वाला पहाड़ है उस पर मैंने खुद ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग की है, उसका मलबा हटा के शायद कहीं ना कहीं उसमें से आरडीएफ बनता है, आरडीएफ बना करके सीमेंट की फैक्ट्रियों में काम आता है, कहीं ये जो हमारा वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट है उसमें काम आता है, कहीं लैंड फिलिंग में काम आता है। तो कहाँ कहाँ काम आ सकता है वो भी वास्तव में हमारे लिए कोई कूड़ा नहीं है, हाँ, वो तो सोना है, है। लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। वहाँ जो लोग रह रहे हैं ना सर, बहुत नहीं, वो क्योंकि पुराने समय से ये सब चीज़ें खड़ी हो गई, आगे जितना नया बन रहा है उससे ज़्यादा उसको रिमीडिएट कर रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहा है। भाई ये बहुत बड़ा पहले पहाड़ था, हम काफ़ी कम किया है और आगे कम करेंगे। धन्यवाद। आज हरियाणा के लिए बहुत खुशी का दिन है। करनाल और सोनीपत को स्वच्छता पर आज अवार्ड महामहिम राष्ट्रपति जी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने दिया है और एक ये शुरुआत है हरियाणा के लिए और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में और भी शहरों को अवार्ड मिलेगा और सभी नगर निकाय, नगर पालिकाएँ जो हैं वो सुदृढ़ होंगे और स्वच्छता में एक अहम रोल अदा करेंगे और पहले से बेटर प्रदर्शन आगे देखने को मिलेगा। सर किन किन जिलों को मिला है और क्या किस कैटेगरी में? आज बताया ना, करनाल और सोनीपत को ये अवार्ड मिला है और करनाल जो है पूरे देश के अंदर तीसरे स्थान पर स्वच्छता के अंदर आया है। पिछले एक साल के अंदर और उससे भी जो पहले से प्रक्रिया चल रही थी, जो कूड़ा निस्तारण की जो विधि है उसके लिए नए नए संयंत्र लगाए गए हैं, चाहे पावर बनाने का काम हो, चाहे कूड़े से बायोगैस बनाने की बात हो, चाहे कूड़े से कंपोस्ट बनाने की बात हो, चाहे चारकोल की बात हो, नई नई जो भी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उनका हरियाणा में उपयोग किया जा रहा है और डोर टू डोर कलेक्शन के नाम पर भी अच्छी एजेंसियों को हायर किया जा रहा है और जो अपने स्वच्छता जो मित्र हैं, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, सभी को अच्छी ट्रेनिंग देकर अच्छे वातावरण में स्वच्छता को बेटर करने का हरियाणा सरकार का प्रयास है। माननीय नायब सैनी जी ने कहा है कि स्वच्छ हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा ये हो कर रहा है। सर, जिस तरीके से अवार्ड मिलते हैं तो लगता है कि जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है? जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, उसके अलावा प्रेरणा भी मिलती है। जो अन्य शहर हैं और अन्य लोग हैं, आज मैं इसके लिए करनाल की, सोनीपत की जनता का, वहाँ के जनप्रतिनिधियों का, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, उन्हें मुबारकबाद दूंगा कि उनके जो प्रयास है रंग लाए हैं और आज हरियाणा ने स्वच्छता में बहुत बड़े अवार्ड जीतने का काम किया। सर, ये डिस्ट्रिक्ट की संख्या बढ़ पाए इसके लिए सरकार नई नई टेक्निक तो लेकर आ रही है, आगे आने वाले दिनों में क्या रोड मैप रहेगा? देखिए, जो संख्या है, जो ये स्वच्छता के अंदर जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उनकी बढ़ सके, तो उसी के लिए मैंने कहा ना, एक पूरा का पूरा रोड मैप, चाहे डोर टू डोर कलेक्शन की बात हो, नए नए संयंत्र, नई नई टेक्नोलॉजी का समावेश हो, सब तरीके से। और सबसे बड़ी बात होती है सरकार की इच्छा शक्ति की बात। माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के सभी अधिकारी और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सबकी कार्यशैली और इच्छा शक्ति है कि हरियाणा को एक स्वच्छतम प्रदेश बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया।